तुम पठान देखो, मगर मुंबई के पठान को नहीं देखो, बरेली के इमाम अहमद रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह। जिस पठान ने कंजुल ईमान दिया, जिस पठान ने हुसामुल हरमैन दिया, जिस पठान ने फतावा रज़विया दिया, आपने कभी सोचा अपने आप को कि हमारा क्या हाल है? किस नजर से दुनिया आपको देखती है, किस नजर से? हंसो मत। आज से 13-14 दिन पहले, शहर और जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा, 13-14 दिन पहले 9 मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई। बोल, इसका जिम्मेदार कौन है? बोलो, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्या सिर्फ तुम नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो? क्या सिर्फ 9-10 मुहर्रम को मसनूई करबला में जाकर लाठी डंडा खेलने के लिए पैदा हुए हो? कभी तुमने सोचा अपनी बहनों के बारे, अपनी बेटियों के बारे, अपने समाज के बारे? कहां हो तुम? किस दुनिया में हो? मुसलमान कहलाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एहसास नहीं होता? शादी होती है, नाम गुलाम अहमद रजा, नाम गुलाम हुसैन, नाम गुलाम हसन, और हिजड़ों के तरह शादी में नाचते हो, बेहया के तरह कूदते हो। मसलके आला हजरत का नारा लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं है, इसलिए कि जो मसलके आला हजरत का मानने वाला होता है वो शादी में हिजड़ों के तरह नाचता नहीं है, बल्कि शादी में बारात में कुरान की तिलावत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, क्या पैगाम हजरत, वाह वाह वाह। कहां जा रहे हो? अभी गरीब नवाज के उर्स की तारीख गुजरी, देखिए कोई 10,000 की चादर अजमेर शरीफ में जाके चढ़ा रहा है, और उसका बाप एक एक चाय के लिए मोहताज नजर आ रहा है। कोई 5,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 10,000 की चादर चढ़ा रहा है। उलमा मौजूद है, किसने तुमको कहा कि 10,000, 5,000, 20,000 की चादर जाकर अजमेर शरीफ में चढ़ाओगे तो गरीब नवाज तुमसे राजी हो जाएंगे? किसने कहा? गरीब नवाज राजी नहीं होंगे, वहां का मुजाविर राजी होगा। वो खुश हो जाएगा। वो मुजाविर जो चादर बेच करके जुआ खेलता है, वो मुजाविर जो फासिक है, फाजिर है, दाढ़ी मुंडा है, याद रखना, उसी 10,000, 20,000 को अगर जाड़े के मौसम में गरीब लोगों में तुम कंबल तकसीम कर देते तो गरीब नवाज भी राजी होते, खुदा भी राजी होता। रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आप किस दुनिया में हैं? किस दुनिया में हैं? माफ कीजिएगा, आज सुन्नी पीर परस्ती में बर्बाद है।
पीर परस्ती में अगर गांव के इमाम साहब का जवान बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है तो शायद उसके इलाज की तौफीक नहीं हो, और पीर साहब की अगर मुर्गी बीमार पड़ जाए तो फोन करके पूछेगा कि पीर साहब मालूम हुआ मुर्गी की तबीयत खराब चल रही है। कहां हो तुम? किस दुनिया में हो? कहां हो? पीर साहब आ जाए, पीर साहब आ जाए तो देखिए एक के मर्तबा घड़ा उछल दीजिए आप, एक के मर्तबा झमेला खत्म। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो एक बात बताइए, एक बात सुनिए कि मुसलमान कहते हैं किसे? अमेरिका का नाम आपने सुना है? अरे हाँ या नहीं बोलो ना भाई, सुनिए गौर से। मुसलमान किसको कहते हैं? अल्लामा महफूज आलम साहब की मैं पढ़ रहा था बहुत पहले कि अमेरिका का एक पादरी अपनी गाड़ी में बैठकर सफर कर रहा था। एक जगह देखा कि ट्रैफिक जाम है। उसने अपने ड्राइवर से कहा जरा पता करो। देखिए सैयद साहब आ गए, आइए खड़े होकर के सैयद साहब का इस्तकबाल कर लीजिए। सुभान अल्लाह। हजरात, औलादे अली, औलादे रसूल, बाग़े ज़हरा के महकते हुए फूल, मुल्क हिंदुस्तान के नायाब ख़तीब, ख़तीब इस्लाम, मुफ़क्किर अफ़कार रज़ा, हज़रत अल्लामा सैयद शवाहत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबादी जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा कर औलादे अली का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे रसूल, बाग़े ज़हरा के फूल, हजरत अल्लामा सैयद शवाहत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए बैठिए, हजरत को बैठने दीजिए। बैठ जा लल्ला, बैठ जा। सुनो, बैठो बैठो। सैयद साहब आ गए, देखो इनकी जियारत करो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल सैयद हैं, इसलिए कि इस दौर में कौन कब सैयद बन जाएगा ये भी कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मैं कह रहा कि सुनो, मुसलमान कहते हैं किसको, गौर से सुनो। अमेरिका का एक पादरी जा रहा था, देखा ट्रैफिक जाम है, तो उसने ड्राइवर से कहा कि पता करो कि ट्रैफिक क्यों जाम है। ड्राइवर गया, थोड़ी देर के बाद आया, कहा पादरी साहब, ए लड़का, क्या बात करता है, शर्म नहीं आती है? नहीं, इतनी आसानी से कैसे भेजेंगे उसको? हाँ बैठो, सुनो। पादरी ने पूछा कि ट्रैफिक क्यों जाम है, पता किया तुमने? उसने कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े की मौत हो गई है, उसी को देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा और ड्राइवर के साथ पहुंचा उस एक्सीडेंट की जगह पर। देखा कि एक बूढ़े की लाश पड़ी है, सर से खून बह रहा है। पादरी ने लोगों से पूछा कि एक बात बताओ, इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या किसी टू व्हीलर ने मारा?
किसी 4 व्हीलर ने मारा, 8 चक्के ने मारा, 10 चक्के ने मारा। लोगों ने कहा नहीं पादरी साहब, ना 2 व्हीलर ने, ना 4 व्हीलर ने, ना 8 चक्के ने, ना 10 चक्के में। का फिर ये गिरा कैसे? का वो देखिए। का वो क्या है? का देखिए बीच रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। इसकी कुव्वते बिनाई कमजोर थी, सही से देख नहीं पाता था। ये जा रहा था, पत्थर पर इसकी नजर नहीं पड़ी, पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पर गिरा, सर से खून निकला, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद उस भरे मजमे में पादरी ने एक जुमला कहा था कि ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। एक जुमला उसने कहा था कि लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने कहा पादरी साहब सुना लो जवानों, बहुत नारा लगा लिए, बहुत चुम्मा चाटी कर लिए, बहुत हुआ हल्ला हंगामा कर लिए, अब इनकलाब पैदा करो, इनकलाब, अब बेदारी पैदा करो। कहा पादरी साहब इस हादसे से, इस एक्सीडेंट से मुसलमान का क्या ताल्लुक? तब पादरी ने कहा था कि मुसलमानों के पैगंबर की तालीम को पढ़ा करो। कहा मतलब? कहा मुसलमानों के पैगंबर ने बहुत पहले इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब रास्ते से गुजरा करो और किसी कंकर पत्थर पे तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से हटा दिया करो। अगर इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर होता तो वो पत्थर को हटा देता, इसके साथ ये हादसा नहीं होता। कहा क्या मतलब? का मतलब ये है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में पत्थर नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। कहाँ हैं आप? वाह 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 वाह। बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, 60 साल 70 साल के लोग। आप इनसे पूछिए, आज से 20 साल 30 साल पीछे गुजरिए, अगर मोहल्ले का बाप चचा कोई बुजुर्ग अपने घर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा रहे तो सामने से किसी जवान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। पूछिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे। और आज क्या हाल है? चचा बैठा है, भतीजा वहीं पे खैनी बना रहा है। हंसो मत, किसने बदतमीज बनाया? किसने बेअदब बनाया? चचा बैठा है, भतीजा खैनी बना रहा है। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि भतीजे से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के। कहाँ है तुम्हारा किरदार? कहाँ है वो अखलाक? क्यों नहीं पढ़ाते हो अपने बच्चों को? क्यों नहीं अच्छी तालीम देते हो? आज लोग कहते हैं कि मदरसे से क्या फायदा, हाफिज कारी आलिम बन के क्या फायदा। सुनो, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी डॉक्टर ने नहीं दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी प्रोफेसर ने नहीं दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी इंजीनियर ने नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा मदरसे की टूटी हुई चटाई पर इल्म दीन हासिल करने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोगों ने
वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौलाना जिंदाबाद। मोहम्मद अली जौहर ने दिया था। जब फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया गया था तो अंग्रेजों ने कहा था मौलाना ये जिहाद का फतवा आपने दिया है। फजल हक खैराबादी ने फरमाया था हाँ मैंने दिया है। कहा मौलाना जिहाद के फतवे को वापस ले लो, तुम्हें गवर्नर बना दिया जाएगा, सोने से तौल दिया जाएगा। तब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फरमाया था ऐ लोगों मैंने मदरसे में इल्म दीन हासिल किया है और एक आलिम की शान ये है कि वो फांसी के फंदे को चूम सकता है मगर अपने वतन के साथ कभी गद्दारी नहीं। जिंदाबाद। ये है मदरसा, बेशक, वाह, ये वाह, है मदरसे की तालीम। सब पढ़ाओ बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, सब बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। जी बेशक, वाह। कोई जरूरी नहीं कि हर स्कूल में हजरत मौलाना अनवार अहमद साहब किबला मिसबाही जैसा खुश अकीदा टीचर मिलेगा। जी जी, मौलाना महफूज साहब जैसा पढ़ा लिखा खुश अकीदा टीचर मिलेगा, कोई जरूरी नहीं। स्कूल में बदअकीदे टीचर भी आपको मिलेंगे जी। और वो आपके बच्चे को जहन को खराब करेगा, बर्बाद करेगा। एक स्कूल में देखिए किस तरह बच्चों के अकीदे को लूटा जाता है। एक स्कूल में क्लास के दौरान एक मास्टर ने अपने एक शागिर्द को आवाज दी, अख्तर। उसने कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। अब बच्चों से मुखातब हुआ, कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। बैठ गया। फिर उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, अकबर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। कहा बच्चों क्या अकबर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा सर अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, असगर यहां आओ। असगर आया। क्लास टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि बच्चों असगर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब असगर नजर आ रहा है। अब उस कमबख्त ने किस तरह बच्चों के जहन पर हमला किया। उसने कहा कि बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। बच्चों ने कहा नबी नजर नहीं आ रहे हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। उसने कहा कि अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ, जिस बच्चे ने हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला जैसे पढ़े लिखे वफादारे आला हजरत की जूतिया सीधी इसी मदरसे में कुछ दिन इल्म दीन हासिल किया था। उसने खड़े होके कहा मास्टर साहब मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा वहीं से बोलूंगा जहां आपसे कहा। कहा ठीक है यहाँ आओ। बच्चा आया और अपने दोस्तों से कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम दोस्तों ने कहा कि हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर उसने पलट के पूछा कि दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। क्या कहना है? तमाम बच्चों ने कहा नजर नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना। क्या कहना है? वाह 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 वाह। मास्टर ने कहा अकल है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी हैं।
जोर से जोर से जोर से। कहा नबी है तो दिखाओ। हाय हाय हाय। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। क्या कहना हजरत? किधर है? आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, देवबंद में है, नदवा में है, कहाँ है? कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हज़रत की जरूरत है। मोहब्बत गरीब नवाज की जरूरत है। नारे